बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त कुछ लेके आई हूँ। आपको गोरा चिट्टा करने के लिए आज मैं क्या लेके आई हूँ? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये किस लिए होते हैं जनाब? ये होते हैं आपको खूबसूरत बनाने के लिए, आपको सबसे अलग करने के लिए, आपको चार चांद लगाने के लिए ये वाइटनिंग कैप्सूल्स होते हैं। ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये आप अपनी किसी भी क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हो। आप ब्लीच क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हो, जो आप फेस पैक लगा रहे हो उसमें मिक्स करके लगा सकते हो। ये आप जो गर्मी सर्दी में जो भी आप लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हो उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो मेडिकेटेड क्रीम्स यूज़ करते हैं उनमें भी ये मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है, पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है। वो अगर ये ज़्यादा लगा लें तो उनके पिंपल्स एक्ने ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा ख्याल से इन्हें यूज़ करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी छोड़ देना चाहिए, बल्कि कम ही यूज़ करना चाहिए। जिन लोगों को पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम हो या स्किन पे बहुत ज़्यादा पहले से ऑयल हो। चले मैं आपको पहले दिखा दूँ ये कैसे होते हैं, फिर मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ आपने करना क्या है। तो ये देखिए, ये वाइटनिंग कैप्सूल्स इस तरह के होते हैं। ये आपको कॉस्मेटिक शॉप से या मेडिकल स्टोर दोनों से ये मिल जाएंगे। ठीक है, आपने जाके ये कहना है हमें वाइटनिंग कैप्सूल्स चाहिए, तो आपको वो दे देंगे। ठीक है, अगर आप ये बॉटल एक दफ़ा ले आते हो तो मेरे ख्याल में साल 2 साल आपकी 3 साल तक आराम से चल जाएगी। और इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, ये आप ज़रूर देख लेना। किसी भी क्रीम में मिक्स करने के लिए या फेस पैक वगैरह में मिक्स करने के लिए 1 से 2 कैप्सूल्स काफ़ी होते हैं। क्रीम में भी आप 2 से 3 ही मिक्स करो, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। 2-3 कैप्सूल्स ही बहुत होते हैं अगर आप एक क्रीम में अपनी मिक्स करके रख लो और लगाते रहो। तो अब आ गई बात उन लोगों की जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल है या बहुत ज़्यादा पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम है। क्योंकि जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल एक्ने होते हैं ना, उन लोगों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। वो कुछ भी लगाए ना उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बस वो लोग थोड़ा सा एहतियात करें। और ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले तो इसे लगा सकते हैं जितना चाहें। ठीक है, आप अपनी डे नाइट क्रीम में इसे इस्तेमाल करें, कोई फेस पैक लगा रहे उसमें इस्तेमाल करें, ब्लीच क्रीम में इस्तेमाल करें। जब भी आप जो भी लगाते हो ना उसमें आप इसे मिक्स करके लगा सकते हो, फेस पैक या लोशन या क्रीम कुछ भी। यहाँ तक कि मेडिकेटेड जो क्रीम्स होती हैं ना उनमें मिक्स करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या है कि अगर आप वाइटनिंग कोई भी क्रीम लेके आते हो ना, अगर आप ये साथ में कैप्सूल्स ऐड कर लेते हो ना, तो वो आपकी जो वाइटनिंग क्रीम होती है ना उसके रिज़ल्ट को ये डबल कर देते हैं। इसलिए ये बहुत बेहतरीन कैप्सूल्स होते हैं। ये आप अपनी किसी भी क्रीम में ऐड करके अपने रिज़ल्ट को डबल कर सकते हैं। जिन लोगों को हाथों और पैरों के काले होने की बहुत प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारे लोग होते हैं सर्दी या गर्मी में उनके हाथ और पैर मौसम के चेंज होते ही ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि वो कोई भी क्रीम लें या लोशन लें, उसमें कम से कम 4 से 5 कैप्सूल्स मिलाएं हाथों और पैरों के लिए। हाथों और पैरों को सुबह शाम लगाएं। देखिएगा 1 वीक के अंदर अंदर उनके हाथ पैर कैसे खुरे चिट्टे हो जाएंगे। लेकिन ये 4 से 5 कैप्सूल्स मैंने हाथों पैरों के लिए कहा है, फेस के लिए नहीं कहा। फेस पे आप सिर्फ 2 हद या फिर 3 कैप्सूल्स ऐड कर सकते हैं। हाथों पैरों के लिए 4-5 कैप्सूल्स आप किसी भी क्रीम में मिक्स करके हाथों पैरों पे लगा सकते हैं। क्योंकि हाथों और पैरों की स्किन हार्ड होती है, उन पर प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप फेस पे अगर लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो आज ही आप लाके इन कैप्सूल्स को इस्तेमाल करें और रिजल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।